Hello everyone, how are you all? I hope you guys are doing well in your houses. I'm Aswani Verma, your English tutor, and today I'm going to talk about a topic of English grammar and the topic is article. ठीक है, तो आज हम बात करेंगे आर्टिकल पर। देखिए, आर्टिकल इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। जब हम इंग्लिश ग्रामर के सेंटेंसेस लिखते हैं, इंग्लिश ग्रामर के सेंटेंसेस के यूजेस देखते हैं, तो भाई आर्टिकल का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आज का जो वीडियो लेक्चर है आप बहुत ध्यान से देखिएगा और कोशिश करिएगा कि अपने साथ एक नोटबुक और एक पेन लेकर के आप बैठिए कि जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हों जिनको नोट करने लायक है आप नोट भी करते रहिएगा। ठीक है, ओके, कम ऑन द वीडियो। बात करते हैं आर्टिकल की। तो देखिए, आर्टिकल क्या होता है आप हर कोई जानता है कि भाई ए एंड दो को ही हम क्या कहते हैं, आर्टिकल कहते हैं। ठीक है, इतनी बेसिक बात तो सबको पता होती है। लेकिन अगर डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन आपके सामने मैंने लिखा हुआ है, मैं पढ़ के बताता हूं आपको कि द वर्ड्स which are used just before the noun to tell something about it is called article। मतलब ऐसे वर्ड्स, ऐसे शब्द which are used just before the noun, जो कि कहां यूज होते हैं, नाउन के ठीक पहले यूज होते हैं। और क्यों? टू टेल समथिंग अबाउट इट, उस नाउन के बारे में कोई बात करने के लिए। तो ऐसे वर्ड्स जो नाउन के तुरंत पहले यूज होकर के उनके बारे में कोई बात करते हैं, उनके बारे में कोई क्वालिटी बताते हैं, उनके बारे में कुछ इंडिकेट करते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, आर्टिकल कहते हैं। ठीक है, इतनी बात तो क्लियर हो गई। तो भाई एक तरीके से हम ये भी जान सकते हैं कि भाई देखिए, आर्टिकल क्या हो गया, नाउन के जस्ट पहले यूज हुआ। और नाउन के पहले भाई और कौन सा वर्ड यूज होता है जो नाउन के बारे में बताता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में? वो होता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का भी तो यही काम होता है ना कि वो नाउन के जस्ट पहले यूज होकर के नाउन के बारे में कोई क्वालिटी बताता है। तो भाई हम इनडायरेक्टली ये कह सकते हैं कि भाई जो आर्टिकल होते हैं वो एक्चुअली में एडजेक्टिव ही होते हैं। तो हम ये देखेंगे कि भाई डेराइवेशन कैसे हुआ है, कैसे डिराइव हुआ है आर्टिकल। तो क्योंकि वो एडजेक्टिव होते हैं तो एडजेक्टिव वाले कुछ वर्ड्स से ही आर्टिकल बने हैं। एग्जाम्पल मैं बताता हूं भाई। देखिए, ए और एन, ठीक है, और ये क्या हो गया आपका, द, यही होते हैं आर्टिकल। तो जो ए और एन है ना स्टूडेंट्स, वो एडजेक्टिव के दो वर्ड्स से डिस्क्राइब हुआ है। कौन कौन सा? एक वन और एक एनी। कौन कौन सा? एक वन और एक एनी। एनी और वन का ही जो वीक फॉर्म है वही क्या होता है, ए और एन होता है। मतलब सेंटेंसेस में जहां भी ए एन का यूज हुआ होगा, मतलब क्या, वन या एनी का ही वो सेंस दे रहा होगा। इतनी बात समझ आ गई? ठीक है। अब जो आर्टिकल द है वो कैसे डिराइव हुआ है? वो डिराइव हुआ है एडजेक्टिव दैट से। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा है? जो एडजेक्टिव होता है हमारा, दैट डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है, उसी से क्या बना है, आर्टिकल द। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा है? तो ए एन किससे बना है, वन और एनी से, और द किससे बना है, दैट से बना है। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? ए एन और द यही होते हैं आपके आर्टिकल। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? लिटरल मीनिंग की बात करें तो ए और एन की जो लिटरल मीनिंग होती है वो होती है क्या आपकी, एक। क्या होती है, एक। मतलब किसी भी सेंटेंस में अगर ए या फिर एन का यूज हुआ है, बात वो क्या करेगा, एक को इंडिकेट करेगा। एक उसकी लिटरल मीनिंग होती है। एक या फिर आप कोई भी बोल सकते हैं, एक या फिर कोई। तो कोई और एक की जो लिटरल मीनिंग देता है वही क्या होता है आपका आर्टिकल ए एन। और द की बात अगर करें तो देखिए, द की कोई लिटरल मीनिंग नहीं होती है। ए और एन की तो लिटरल मीनिंग है कि एक या फिर कोई, लेकिन द की कोई लिटरल मीनिंग होती नहीं है। वो सेंटेंसेस में यूज होकर के भाई अपना काम करता है। ठीक है, अलग अलग केसेस में यूज होकर के अलग अलग मीनिंग कन्वे करता है। समझ आ रहा नहीं आ रहा? ठीक है, तो इतनी बेसिक बातें आर्टिकल के बारे में तो हमने जान लिया। अब आते हैं टाइप्स ऑफ आर्टिकल के बारे में कि आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, उसकी बात करते हैं। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, आर्टिकल होते हैं दो टाइप के। कितने टाइप के? दो टाइप के। बात करें अगर उनके नाम की तो देखिए, जो आर्टिकल होता है, एक होता है इंडेफिनिट आर्टिकल। कौन सा स्टूडेंट्स? इंडेफिनिट आर्टिकल। और दूसरा क्या होता है, डेफिनिट आर्टिकल। कौन सा? डेफिनिट आर्टिकल। ठीक है, इंडेफिनिट आर्टिकल कौन सा होता है भाई? जो हमारा ए और एन है ना, वही क्या होता है, इंडेफिनिट आर्टिकल होता है। और हमारा जो द है ना, यही क्या होता है, डेफिनिट आर्टिकल होता है। अब भाई इंडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल ये क्या होते हैं, अंतर क्या है ए एन और द में? क्यों ए एन को इंडेफिनिट बोलते हैं और क्यों द को डेफिनिट बोलते हैं, उसको हम जानते हैं। समझ आ रहा नहीं आ रहा? बात करते। देखिए, इनडेफिनिट का मतलब क्या होता है? इनडेफिनिट का मतलब होता है
अनिश्चित। क्या होता है? अनिश्चित। तो ए एन उस नाउन के पहले यूज होते हैं जो नाउन हमारे लिए क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं, जो नाउन हमारे लिए अज्ञात होते हैं, जिन नाउन के बारे में हमें कोई पता, कोई जानकारी नहीं होता है, उसी के पहले हम कौन से आर्टिकल की बात करते हैं? ए एन की। और इसीलिए भाई इसको हम क्या कहते हैं? इनडेफिनिट आर्टिकल, अनिश्चित आर्टिकल। ठीक है, क्लियर हो गया? अब डेफिनिट का मतलब क्या होता है? डेफिनिट का मतलब होता है स्टूडेंट्स निश्चित। क्या होता है? निश्चित। तो निश्चित का क्या मतलब हो गया भाई? देखिए, आएंगे तो नाउन के ही पहले, चाहे ए हो, चाहे एन हो, चाहे द हो। तो भाई कौन से नाउन के पहले ए एन आएगा? इनडेफिनिट नाउन के पहले। ऐसा नाउन जिसके बारे में हमें कोई जानकारी न हो, ऐसा नाउन जो हमारे लिए नया हो। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा है? और भाई द किस नाउन के पहले आएगा? ऐसा नाउन जो हमारे लिए डेफिनिट हो, जो हमारे लिए निश्चित हो, एक ऐसा नाउन जिसके बारे में हमें पहले से जानकारी हो। अगर ऐसे नाउन की बात करेंगे तो हम क्या लाएंगे? आर्टिकल द, जो कि क्या होता है? डेफिनिट आर्टिकल। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए एग्जांपल के तौर पर अगर मैं बताऊंगा आपको तो वो ज्यादा चीजें क्लियर होंगी। एग्जांपल देखिए, मैंने क्या बोला कि ए एन क्या होता है? इनडेफिनिट आर्टिकल होता है, उस नाउन के पहले आता है जिसके बारे में हमें जानकारी न हो। तो देखिए कैसा होता है। मैंने बोला आई सॉ अ मैन, आई सॉ अ मैन। अब यहां पर अ यूज हुआ अगर इस मैन के पहले, मतलब क्या है? ये जो मैन है ना, इस मैन के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं, इस मैन से हम परिचित है, तो हम क्या बोल रहे हैं? आई सॉ अ मैन। मैंने एक व्यक्ति को देखा, या मैंने किसी व्यक्ति को देखा। अब वो किसी है या एक है, कोई इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अब मैंने बोला, यहीं पर बोल दिया कि आई सॉ द मैन का मतलब क्या है? मैंने उस व्यक्ति को देखा। तो उस व्यक्ति हम कब बोलेंगे? जब उस व्यक्ति के बारे में हमें पहले से कुछ नॉलेज हो, पहले से कुछ जानकारी हो, तभी तो हम उस बोलेंगे ना, कि मैंने उस व्यक्ति को देखा। जाहिर सी बात है। तो भाई यही होता है इनडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल ए एन का यूज वहां पर होता है, उस नाउन के पहले होता है जिस नाउन से हम बिल्कुल भी अपरिचित हो, अज्ञात हो। समझ आ रहा नहीं आ रहा? और आर्टिकल द, डेफिनिट आर्टिकल जो होता है, उस आर्टिकल का यूज किस नाउन से पहले होता है? जिस नाउन के बारे में हम पहले से कुछ जानते हैं। समझ आ रहा नहीं आ रहा? जैसे भाई आप मान लीजिए रोड पे जा रहे हैं, आपको कोई भी लड़का दिख गया, ठीक है, और उस लड़के को आपने देखा और आप घर पे आके बताना चाहो किसी से कि भाई मैंने एक लड़के को देखा, तो भाई क्योंकि वो लड़का आपके लिए नया था, पहली बार आपने उसको देखा, उससे आप परिचित नहीं है, तो वो आपके लिए क्या है? इनडेफिनिट नाउन है। तो उसके लिए कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे? इनडेफिनिट आर्टिकल ए या एन यूज करेंगे। तो आप क्या बोलेंगे? आई सॉ अ बॉय इन द मार्केट, कि मैंने मार्केट में एक लड़के को देखा, या फिर मैंने मार्केट में किसी लड़के को देखा। तो देखिए एक या किसी का जो लिटरल मीनिंग आता है, मैंने बताया था ना कि ए एन के लिटरल मीनिंग क्या होती है? एक या किसी। क्लियर हो गया वो बात? ठीक है। अब भाई हम मार्केट में जा रहे थे और मैंने, फिर से वही बात करेंगे हम कि एक लड़के को देखा, लेकिन अब जिस लड़के को देखा है मैंने, वो हमारे लिए परिचित है। ठीक है, उसको पहले से हम जानते हैं। तो अगर उस नाउन के पहले आर्टिकल लाना होगा तो कौन सा आर्टिकल लेके आएंगे? आर्टिकल द लेके आएंगे, डेफिनिट आर्टिकल। और कैसे बोलेंगे? आई सॉ द बॉय इन द मार्केट whom आई मेट yesterday, कि भाई मैंने उस लड़के को मार्केट में देखा जिससे मैं कल मिला था। तो अगर भाई जिससे कल मिले थे वो, मतलब उस नाउन के बारे में पहले से जानकारी है कि नहीं है? उनको कल मिल चुके हैं ना, उससे परिचित है ना, उससे, जाहिर सी बात है। तब भाई उस नाउन का जिक्र किया उन्होंने, तो उस नाउन के पहले कौन सा आर्टिकल लेकर के आए? आर्टिकल द, डेफिनिट आर्टिकल, क्योंकि वो निश्चित है नाउन, उससे हम पहले से परिचित हैं। समझ आ रहा नहीं आ रहा? तो ये हो गया डिफरेंस इनडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल में। जो परिचित रहेगा वो भाई डेफिनिट आर्टिकल लेके आएगा द, जो अपरिचित नाउन रहेगा वो कौन सा आर्टिकल लेके आएगा? ए या फिर एन। इतनी बात क्लियर होगी गाइस? दैट्स गुड। ठीक है, अब देखिए आते हैं भाई, समझते हैं कि भाई इनडेफिनिट आर्टिकल होते हैं ए एन और डेफिनिट आर्टिकल होते हैं देन। अब भाई समझते हैं सेंटेंस में यूसेज कैसे किया जाता है, यूज कैसे होंगे सेंटेंस में डेफिनिट आर्टिकल और इनडेफिनिट आर्टिकल की। पहचान तो गए ही यहाँ पे, इतना तो पहचान गए हैं कि भाई जो नाउन हमारे लिए परिचित हो उसके साथ डेफिनिट आर्टिकल आएगा, जो अपरिचित हो उसके साथ इनडेफिनिट आर्टिकल आएगा। लेकिन भाई उसमें भी कैटेगरीज होती हैं यूसेज की। समझ आ रहा नहीं आ रहा? सेंटेंस में कब, कहाँ, कैसे, कौन सा नाउन आएगा, समझ आ रहा नहीं आ रहा? कौन सा आर्टिकल आएगा एक्चुअली में, ये सब हमें जानना है। तो सबसे पहले हम जिक्र करेंगे, डिस्कस करेंगे किस नाउन के बारे में, किस आर्टिकल के बारे में? इनडेफिनिट आर्टिकल के बारे में, जो कि होता है ए या एन। ठीक है, अब देखिए जो इनडेफिनिट आर्टिकल होता है ए और एन। ठीक है,
देखिए सेंटेंस में यूज कहाँ करेंगे इसको, सबसे पहले तो ये जानिए। नाउन के पहले यूज होगा इंडेफिनिट आर्टिकल ए एन का, लेकिन कौन से नाउन के पहले? देखिए इंडेफिनिट आर्टिकल ए एन का यूज हमेशा होता है एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले। किस नाउन के पहले? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले। कि एक ऐसा नाउन जो कि पहली बात तो काउंटेबल हो, जिसको हम गिन सके, और दूसरा कंडीशन क्या है कि वो सिंगुलर होना चाहिए। अरे भाई सिंगुलर के साथ ही तो यूज होगा, जब उसकी लिटरल मीनिंग ही है एक या कोई, तो जाहिर सी बात है एक अगर कह रहे हैं हम तो वो सिंगुलर नाउन होना चाहिए, तभी तो हम एक कहेंगे ना। समय रख नहीं आ रहा, अगर एक से ज्यादा हो जाएगा तो हम एक कैसे बोलेंगे, क्योंकि लिटरल मीनिंग तो एक की ही देता है ए एन। तो जाहिर सी बात है इनडेफिनिट आर्टिकल ए एन का यूज होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले। बात समय रख नहीं आ रहा बेटा? ठीक है, क्लियर हो गया ये। अब देखिए आप, अब हमारे पास इंडेफिनिट आर्टिकल कौन से हैं? दो हैं, एक ए है और एक एन है। भाई सेंटेंस में तो आप कोई एक ही यूज करेंगे, या तो आप ए यूज करेंगे या तो एन यूज करेंगे। तो इनके यूसेज में क्या डिफरेंस है, मैं उस पर अब बात करूंगा आपके सामने कि कहां पर सेंटेंस में ए यूज होगा और कहां पर एन यूज होगा। ठीक है, चलिए देखिए स्टूडेंट्स, ए एन की बात करें, ये रहा ए और ये रहा एन। तो देखिए कोई ऐसा, देखिए ए एन के यूसेज में डिफरेंस क्या है? सिर्फ साउंड पर डिफरेंस है कि भाई किसी भी वर्ड को हम प्रोनाउंसिएट करते हैं, जब किसी वर्ड का किसी शब्द का उच्चारण करते हैं तो साउंड के बिहाफ पर डिफरेंशिएट किया जाता है ए और एन को। मतलब क्या है? कोई ऐसा वर्ड जिसको बोलते टाइम साउंड कौन सा दे? वॉवेल का दे। कौन सा दे? वॉवेल का दे। तो वहां पर हम कौन सा नाउन यूज करेंगे, सॉरी कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे? आर्टिकल एन का यूज करेंगे। और वॉवेल साउंड का पता कैसे लगाएंगे हम कि किसी वर्ड का साउंड वॉवेल है? ठीक है, पता लगाएंगे भाई। देखिए छोटे जब हम थे तो ए ई आई ओ यू, छोटे क्लासेस में ऐसे हमने पढ़ा था कि ए ई आई ओ यू, इन्हीं को हम वॉवेल कहते हैं और इनके पहले आर्टिकल क्या आता है? एन आता है। और हमने क्या देखा था? ए बी सी डी ये सब जो हैं, और भी जो बचे हुए 21 लेटर्स जो रिमेनिंग है, 5 को अगर निकाल दिया 26 में से तो 21 बचेगा ना। तो उसमें से क्या आता है? उनके साथ कौन सा आता है भाई? ए आता है कॉन्सोनेंट वाले लेटर के साथ। ठीक है, तो वो हम फिलहाल नहीं देखेंगे, हम बात करेंगे अब भाई साउंड पर कि किस वर्ड का साउंड किस तरह से आता है। तो वॉवेल साउंड वाले वर्ड्स के साथ हम आर्टिकल यूज करेंगे एन, और कॉन्सोनेंट वाले वर्ड के साथ हम आर्टिकल यूज करेंगे ए। अब ये कैसे पता करेंगे कि भाई कौन से वर्ड का साउंड वॉवेल का है और कौन से वर्ड का साउंड कॉन्सोनेंट का है? तो ये पता करने के लिए बहुत आसान तरीका मैं आपको बताता हूं। आप क्या करिए, हिंदी के अल्फाबेट में आप जाइए, जो अ आ छोटी बड़ी क ख ग आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, उस पर हम बात करेंगे। इंग्लिश को आप भूल जाइए, बात करिए आप हिंदी पर। तो देखिए जो अ से लेकर के अ तक के साउंड वाले वर्ड होंगे ना, उन्हीं को हम वॉवेल के साउंड वाला वर्ड मानेंगे। ठीक है, और उनके साथ क्या यूज करेंगे? एन। अ से लेकर के अ तक। जैसे मैंने क्या बोला? मैंने बोला ओ डब्ल्यू एल, आउल। इसको क्या पढ़ेंगे आप? क्या पढ़ेंगे? आ उ ल, आउल। तो आउल में आप देखेंगे कि सबसे इनिशियल वर्ड जो है, स्टार्टिंग वाला वर्ड है, वो कौन सा है? आ है कि नहीं है? ठीक है, और आ हिंदी अल्फाबेट के कौन से पार्ट में आता है भाई? अ से अ तक के बीच वाले में आता है कि नहीं आता? अ आ। तो भाई ये कौन सा साउंड माना जाएगा? वॉवेल माना जाएगा। और वॉवेल साउंड अगर माना जाएगा तो भाई कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे? आर्टिकल एन यूज करेंगे, एन आउल। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा आपको? जैसे मैंने बोला भाई एप्पल, क्या मैंने बोला आपको? एप्पल। अब एप्पल को अगर आप भाई प्रोनाउंशिएट करेंगे तो क्या बोलेंगे आप? एप्पल। तो उसमें पहला इनिशियल वर्ड देखिए कौन सा आया है? ए आया है कि नहीं आया? ए। तो ए से अगर आया, ए जो है अ से अ तक के बीच में आता है कि नहीं आता है? बिल्कुल आता है। ठीक है, तो इसको हम कौन सा साउंड मानेंगे? वॉवेल का। और उसके साथ क्या यूज करेंगे? एन एप्पल। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्लियर होगा कि नहीं होगा? जैसे मैंने बोला आपको भाई, मैंने बोला कि आपने लिखा एम ए स्टूडेंट, ठीक है, ये बोला आपने एम ए स्टूडेंट कहीं पर दे दिया गया और कहा गया कि आप यहां पर आर्टिकल पुट कीजिए, ए आएगा कि एन आ जाएगा। तो आप कैसे बताएंगे कि ए आएगा एन आएगा? आप प्रोनाउंसिएट कीजिए उसको, और कैसे जब प्रोनाउंसिएट करेंगे तो क्या बोलेंगे? एम। तो क्या बोलेंगे उसको? ए म, एम ए, ऐसे ही तो पढ़ेंगे उसको, एम ए। तो पहला इनिशियल वर्ड कौन सा आया है? ए का, और ये वॉवेल का साउंड देता है कि नहीं दे रहा है?
भाई ए, अ से अ तक के बीच में आ रहा है तो भाई वॉवेल का साउंड है, वॉवेल का साउंड है तो क्या आ जाएगा एन एम ए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, आपको साउंड देखना है, लेटर नहीं देखना है कि कौन सा आया है, आपको देखना है कि प्रोनाउंसिएट करते टाइम इनिशियल शुरुआती साउंड जो है वो कौन सा आ रहा है। अगर वो वॉवेल का आएगा तो एन आएगा वहां पर, अगर वो कॉन्सोनेंट का आएगा तो ए आएगा। और भी कुछ देख लेते हैं जो कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स होते हैं उनको बात करते हैं। मैंने लिखा ऑनेस्टी, ठीक है, ऑनेस्टी, ठीक है, या मैंने लिखा ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्टी नहीं करते हैं, ऑनेस्ट मैन, ठीक है। अब यहां पर अगर वॉवेल अगर भाई देखो, अगर यहां पर आपको आर्टिकल पुट करना हो तो आप कैसे यूज करेंगे, आप प्रोनाउंसिएट करेंगे ऑनेस्टी, तो इसको क्या पढ़ते हैं, ह साउंड नहीं करते हैं, क्या ऑ होता है, ये क्या हो जाता है ऑनेस्ट, ऑनेस्ट। तो इनिशियल वर्ड शुरुआती वर्ड कौन सा है इसका, ऑ, ठीक है, अ से अ तक के बीच आता है कि नहीं आता है, बिल्कुल आता है। तो ये कौन सा साउंड हो जाएगा भाई आपका, ये हो जाएगा वॉवेल का साउंड। और यहां पर क्या यूज करेंगे आप, आर्टिकल एन, तो क्या आ जाएगा एन ऑनेस्ट मैन। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? ठीक है, जैसे आप बोलेंगे, आपने बोला HEIR, इसको क्या पढ़ते हैं, देखिए पहले तो इसका मैं मीनिंग बता दूं आपको। ईयर का मतलब होता है, देखो इसको पढ़ते हैं एयर, क्या पढ़ते हैं एयर, क्या पढ़ते हैं एयर, और इसका मतलब होता है उत्तराधिकारी। ठीक है, जो आने वाली भाई हमारे उत्तराधिकारी, आने वाली जो पीढ़ी होती है वो हमारी उत्तराधिकारी होती है कि नहीं होती है, जिसको हम सक्सेसर भी कहते हैं, तो इसका मतलब होता है उत्तराधिकारी। और इसको आप क्या पढ़ेंगे एयर। तो यहां पर अगर आर्टिकल पुट करना होगा तो एयर पढ़ रहे हैं, उसको पहला ए आ रहा है, दैट इज भाई यहां पर कौन सा आर्टिकल आ जाएगा भाई, आर्टिकल एन आ जाएगा, क्योंकि भाई अ से अ तक के बीच का कहीं ना कहीं साउंड ये प्रोड्यूस कर रहा है, इनिशियल जो इसका लेटर है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल क्लियर है, दैट्स इट। ठीक है, अब बात करते हैं हम भाई ए वॉवेल जो है, ठीक है, सॉरी ए जो आर्टिकल है उसका यूज हम कहां करेंगे, उस पर हम बात करते हैं। ठीक है, देखिए मैंने क्या बोला कि अ से अ तक के बीच अगर इनिशियल लेटर आ रहा है तो मतलब वो वॉवेल का साउंड दे रहा है, मतलब एन। और क से ग तक, क से ग तक, कि कोई ऐसा वर्ड जिसको प्रोनाउंसिएट करते टाइम उसका इनिशियल लेटर जो है, अगर वो क से ग तक के बीच में किसी भी वर्ड का, ठीक है, सॉरी किसी भी अगर लेटर का साउंड प्रोड्यूस कर रहा है तो वो कौन सा साउंड माना जाएगा भाई, वो कॉन्सोनेंट का माना जाएगा। और उसके साथ क्या यूज करेंगे हम, आर्टिकल ए का यूज करेंगे। एग्जांपल मैंने बोला भाई पैरट, कोई आ गया एक पैरट, पैरट के पहले आर्टिकल लगाना है, तो भाई हम देखेंगे कि पहले प्रोनाउंसिएट करके देखेंगे कि भाई कैसा साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। तो पैरट, पैरट पहला क्या है प, और प जो है क से ग तक के बीच में कहीं पर आता है कि नहीं आता है, बिल्कुल आता है। तो ये कौन सा साउंड माना जाएगा, कॉन्सोनेंट का माना जाएगा। अरे भाई क से ग तक के बीच, क से ग जो है ये कॉन्सोनेंट ही तो होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो भाई क्या माना जाएगा इसको, कॉन्सोनेंट का साउंड, और क्या लगाएंगे हम, अ पैरट। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, अ पैरट लगाएंगे। ठीक है, और बात करते हैं भाई, मैंने बोला भाई कोई भी वर्ड आप ले लीजिए, मैंने बोला कि भाई हम बोलते हैं मैन, चलिए मैन बोल के ही देखते हैं, मैन, मैन के पहले लगाना है आर्टिकल ए आएगा कि एन आएगा, ये कंफ्यूजन है। तो भाई आप उसको प्रोनाउंसिएट कीजिए, क्या बोलेंगे, मैं न, मैन। तो पहला लेटर जो है इनिशियल लेटर क्या आ रहा है, म, क से ग तक के बीच में होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। मतलब ये कौन सा साउंड है, कॉन्सोनेंट का साउंड है। तो यहां पर क्या यूज करेंगे आप भाई, आर्टिकल ए यूज करेंगे, अ मैन। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा आपको? ठीक है, जैसे कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स होते हैं, जैसे मैं आपको बात करूं YEAR, यहां पर कुछ स्टूडेंट्स गलती करते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं लोग ईयर, ठीक है, इसको ईयर पढ़ते हैं और यहीं से गलतियां करते हैं और इसके साथ ईयर पढ़ने के कारण एन लगा देते हैं, लेकिन ना, ये गलत है। आप इसको ईयर पढ़ेंगे नहीं, इसको आप पढ़ेंगे यर। क्या पढ़ेंगे आपको, यर। यर जब पढ़ेंगे तो भाई पहला जो लेटर है वो कौन सा साउंड दे रहा हो, य का। य कहाँ आता है, क से ग तक के बीच में आता है कि नहीं आता है, बिल्कुल आता है। मतलब ये कौन सा साउंड हो जाएगा, कॉन्सोनेंट का। और कौन सा भाई आर्टिकल लेके आएंगे यहाँ पर, आप आर्टिकल ए लेकर के आएंगे ना, तो अ ईयर होता है। बात समझ आ गया आपको कि नहीं आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हो रहा होगा। अब जैसे मैंने बोला, कुछ भी आप ले लीजिए, मैंने बोला कि भाई वहां पर MA लिखा था, मैंने यहाँ पर BA लिख दिया कि भाई BA स्टूडेंट। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? अब भाई यहां पर आपको आर्टिकल यूज करना है, ए या एन में से कोई एक। तो भाई कैसे आप पहचानेंगे कि ये आएगा कि एन आएगा, साउंड से पहचानेंगे। साउंड देखिए क्या आ रहा है, BA, ठीक है। तो कैसे स्टार्ट हो रहा है, B फिर A, पहला लेटर क्या है, B, ब कहां आता है, क से ग तक के बीच में आता है कि नहीं आता है, बिल्कुल आता है। तो ये कौन सा साउंड माना जाएगा, कॉन्सोनेंट का माना जाएगा। और आप वहां पर क्या यूज करेंगे, BA स्टूडेंट। क्लियर स्टूडेंट्स?
तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि भाई आप ए और एन को डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, कहां पर आप ए यूज करेंगे, कहां पर आप एन यूज करेंगे। वॉवेल का साउंड आया तो एन, कॉन्सोनेंट का आया तो ए। कैसे पहचानेंगे कि वॉवेल का साउंड है कि कॉन्सोनेंट का है? भाई अगर वो हिंदी के अल्फाबेट अ से अह तक के बीच में किसी भी लेटर का साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, उसका इनिशियल लेटर, तो क्या हो जाएगा? वॉवेल साउंड, वहां पर एन। और अगर क से ग तक के बीच का कोई भी लेटर का साउंड अगर आ रहा है तो क्या मानेंगे हम? कॉन्सोनेंट साउंड मानेंगे और वहां पर क्या यूज करेंगे? ए यूज करेंगे। क्लियर? ओके, ठीक है। ये तो हो गया इसमें डिफरेंशिएशन कि भाई कैसे डिफरेंशिएट करते हैं कि भाई ए आएगा कि एन आएगा। अब बात करते हैं सेंटेंस में इसके यूसेस की कि भाई देखिए कोई भी सेंटेंस रहेगा, इनडेफिनिट आर्टिकल ए एन का यूज सेंटेंस में होता कहां कहां पर है, कैसे कैसे नाउन के साथ, कौन कौन से नाउन के साथ, कौन कौन से कंडीशन में इनडेफिनिट आर्टिकल आप यूज करेंगे। कौन सा? इनडेफिनिट आर्टिकल कौन सा? ए और एन। तो हम क्या पढ़ रहे हैं भाई? यूसेज ऑफ इनडेफिनिट आर्टिकल ए एन। देखिए राइटिंग की थोड़ी सी प्रॉब्लम है एंड थोड़ी सी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत जल्द कहने की अपनी राइटिंग में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट लाऊं मैं। तो अभी अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही हो तो आई एम रियली सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। थोड़ा सा आप टॉलरेट करके आगे बढ़िएगा। बाकी मैं कोशिश कर रहा हूँ, आई एम डूइंग माई बेस्ट कि भाई जल्दी से मैं इसको कहने का इंप्रूव कर लूँ। ठीक है, ओके। तो यूसेज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल ए एन। अब देखेंगे कहाँ कहाँ किस किस परिस्थितियों में, किस किस सेंटेंसेस में हम आर्टिकल ए और एन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात ये तो आप जानते ही हैं कि आर्टिकल ए एन कौन से नाउन के साथ आएगा? हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ आएगा। ठीक है, एक ऐसा नाउन होगा जो कि सिंगुलर होगा और जो कि काउंटेबल होगा। क्लियर? क्यों ऐसा होता है? क्योंकि भाई इसका लिटरल मीनिंग होता है एक या कोई। तो एक की अगर बात करें तो वो कोई काउंटेबल नाउन के साथ ही हम एक बोल सकते हैं और जो सिंगुलर होगा उसी को हम एक बोल सकते हैं। ठीक है, दैट इज वाई सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ इसका यूज होता है। ठीक है, अब देखिए पहला यूज बात करते हैं भाई यूसेज ऑफ ए एन में। पहला यूज, तो पहला यूज जो होता है इसका गाइज, इन द सेंस ऑफ एवरी या फिर पर। ठीक है, एवरी या फिर पर। तो एवरी या पर का क्या मतलब है? एवरी का मतलब होता है प्रत्येक और पर का मतलब क्या हो? प्रति। तो एक ऐसा सेंटेंस जहां पर आपको एवरी और पर की मीनिंग लेनी है, वहां पर आप उस एवरी और पर को रिप्लेस कर सकते हैं किससे? ए या फिर एन से। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा आपको? एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताता हूं, ज्यादा समझ आएगा। मैंने बोला एक सेंटेंस कि आई अर्न 40,000 एवरी मंथ। ठीक है, या फिर मैं बोलूंगा आई अर्न 40,000 पर मंथ। ऐसे भी तो बोल सकता हूं ना भाई, भाई भाई पर मंथ या फिर एवरी मंथ, बात तो एक ही है। मैं प्रत्येक महीने 40,000 अर्न करता हूं, कमाता हूं, या फिर मैं प्रति महीने 40,000 कमाता हूं, अर्न करता हूं। तो ये तो आपने नॉर्मल सेंटेंस लिख दिया। लेकिन अगर आप चाहें तो इस एवरी और इस पर को रिप्लेस कर सकते हैं किससे? ए या फिर एन से। और ए एन में से कौन सा यूज करेंगे वो देखेंगे कि भाई जो नाउन है हमारा उसका साउंड कैसा है। तो अगर यहां पर हमको यूज करना ए या एन में से कोई एक, तो हम कौन सा यूज करेंगे? आई अर्न 40,000 अ मंथ। क्योंकि अ भाई यहां पर मंथ का भाई साउंड देखना पड़ेगा कि नहीं देखना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो मंथ म इनिशियल साउंड आ रहा है, म क से ग तक का बीच होता है, तो कौन सा लेकर के आएगा? ए लेकर के ये आएगा ना। ठीक है, तो आई अर्न 40,000 अ मंथ। बात समझ आया कि नहीं आया आपको? ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा कि भाई अगर एवरी और पर को रिप्लेस कर, भाई मैं सेंटेंस बोल रहा हूं कि ही पेज मी 1,000 रुपीज पर वीक। ही पेज मी 1,000 रुपीज पर वीक, कि भाई वह मुझे प्रति हफ्ते कितना पे करता है, कितना पेमेंट देता है? 1,000 रुपीज। अब हमने यहां पर क्या यूज किया? पर का यूज किया कि नहीं किया? लेकिन आप पर को रिप्लेस कर सकते हैं किससे? ए या फिर एन से। तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं इस सेंटेंस को कि ही पेज मी 1,000 रुपीज अ वीक। बात समझ आया कि नहीं आया आपको? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, जैसे मैंने बोला कि भाई राइस कॉस्ट 40 रुपीज पर केजी, कि भाई राइस की जो कॉस्ट है, कीमत है, कितनी है? 40 रुपीज पर केजी। लेकिन आप कैसे बोल सकते हैं इसको कि भाई राइस कॉस्ट 40 रुपीज अ
kg, भाई अ ही आएगा, के क का साउंड है, कॉन्सोनेंट का साउंड है अ आया, वीक व कॉन्सोनेंट का साउंड है अ आया। अगर यहाँ पर वॉवेल का साउंड रहा होता तो हम यहाँ पर एन यूज कर दिए होते, वॉवेल रहा होता तो भाई एन यूज कर दिए, बट क्योंकि ये कॉन्सोनेंट का साउंड है तो हमने अ यूज किया। इतना तो क्लियर हो रहा होगा आपको, ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। तो ये हो गया आपका पहला यूज सेंटेंस में कि भाई आप पर और एवरी को रिप्लेस करने के लिए क्या लेकर के आ सकते हैं, आर्टिकल ए या फिर एन का यूज कर सकते हैं। क्लियर गाइस, ठीक है, दैट्स गुड। अब आते हैं जो हमारा सेकंड पॉइंट बनता है आर्टिकल ए एन के यूसेज में। समझ आ रहा नहीं आ रहा है, ठीक है, देखिएगा। और देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, जितने भी मैंने यहां पर यूज किया आर्टिकल ए एन, किस नाउन के पहले यूज किए होंगे, वो सिंगुलर काउंटेबल ही रहा होगा। देखिए मंथ यूज किया मैंने तो सिंगुलर काउंटेबल ही रहा होगा, ठीक है। राइस यूज किया मैंने तो भाई सिंगुलर ही है वो, ठीक है, सॉरी राइस नहीं, किलो यूज किया था, किलो के पहले तो किलो भी क्या है, सिंगुलर काउंटेबल है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा आपको, ठीक है। वीक के पहले मैंने यूज किया था तो वो भी क्या था, सिंगुलर काउंटेबल था। आप ये देख रहे होंगे, क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। सेकंड रूल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत कहीं ना कहीं भाई ये इंपॉर्टेंट बन जाता है इस रूल को समझना, कि भाई आप समझिए ध्यान से, क्योंकि कई लोग इस तरह के यूसेज जानते नहीं हैं, उनको लगता है कि नहीं इस तरह के यूसेज तो आर्टिकल में होते ही नहीं है, बट मैं आपको बताता हूं कि होते हैं। अब मैं बताऊंगा आपको कि भाई किसी भी प्रॉपर नाउन, मतलब किसी के नाम के साथ हम आर्टिकल ए एन कैसे यूज कर सकते हैं। आपने कभी सुना होगा किसी के नाम के साथ आर्टिकल ए एन यूज करते हुए, भाई आई मेट और रमेश इज कमिंग हियर, ठीक है, विकास इज गोइंग टू दिल्ली, ऐसा कोई सेंटेंस आपने सुन रखा होगा क्या, ए एन यूज करते हैं। एंड आरव इज माई बेस्ट फ्रेंड, ऐसा सुन रखा होगा, नहीं सुन रखा, आरव इज माई बेस्ट फ्रेंड सुन रखा होगा, रमेश इज गोइंग टू दिल्ली सुन रखा होगा, ए एन तो नहीं सुन रखा होगा, लेकिन फिर भी हम कर सकते हैं यूसेज उस प्रॉपर नाम के साथ भी ए और एन का। कैसे, किस कंडीशन में यूज हो सकते हैं उसको मैं बताता हूं आपको। देखिए नाम के साथ कैसे हो सकता है, ए एन का यूज हम करते हैं भाई, ए एन इज यूज्ड before a proper noun to make it common। कि ए एन का यूज हम किसी प्रॉपर नाउन के साथ कब करते हैं, जब हमें उसे क्या बनाना हो, टू मेक इट कॉमन। जब उस प्रॉपर नाउन को हमें कॉमन नाउन बनाना हो, कॉमन नाउन, तो हम क्या यूज करेंगे वहां पर, ए या फिर एन का यूज कर देंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताता हूं आपको, भाई बहुत फेमस पर्सनालिटी हैं सचिन तेंदुलकर, ठीक है। देखिए उनकी क्वालिटी क्या है, क्रिकेट बहुत अच्छा खेलते हैं, समय रख नहीं आ रहा है भाई, बहुत हम्बल पर्सनालिटी उनकी, बहुत एक अच्छे कहने का भाई ह्यूमन बीइंग है। तो कोई ऐसा इंसान दिख जाए आपको जिसके अंदर उन्हीं की तरह क्वालिटी हो, वो क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता हो, समय रख नहीं आ रहा है, बहुत हम्बल हो, वो एक अच्छा ह्यूमन बीइंग हो, अच्छे नेचर का, अच्छे बिहेवियर का हो, तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, यू आर अ सचिन तेंदुलकर। आप ऐसा बोल सकते हैं, यू आर अ सचिन तेंदुलकर। देखिए यू आर अ सचिन तेंदुलकर। अब देखिए इस सचिन तेंदुलकर जो नाउन है हमारा सिंगुलर काउंटेबल, उसके पहले मैंने आर्टिकल यूज किया अ। क्यों यूज किया, क्योंकि इस प्रॉपर नाउन को मैंने कॉमन बना दिया, क्योंकि सचिन तेंदुलकर तो एक ही है, लेकिन अब मैंने किसी और को भी सचिन तेंदुलकर बोल दिया कि नहीं बोल दिया, तो वो दोनों एक दूसरे के लिए कॉमन हो गए कि नहीं बोल गए। तो वही होता है, किसी भी प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन बनाने के लिए हम आर्टिकल ए एन वहां पर यूज कर सकते हैं। मतलब क्या हो गया कि भाई यू आर सचिन तेंदुलकर का मतलब कि भाई तुम बिल्कुल सचिन तेंदुलकर हो, मतलब सचिन तेंदुलकर की जो जो क्वालिटीज है वो क्वालिटीज आपके अंदर भी कहीं ना कहीं भाई निहित हैं। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा है। एग्जाम्पल और ले लेते हैं, भाई कोई बहुत ही अच्छा मान लेते हैं कि फुटबॉलर हो, फुटबॉल में जो रुचि रखता है, जानता है कि रोनाल्डो एक बहुत ही बड़ा नाम है, मेसी एक बहुत ही बड़ा नाम है, तो उन्हीं की बहुत अच्छा फुटबॉल खेलने वाला कोई दिख जाए तो कहते हैं ना कि यार तुम तो एकदम रोनाल्डो की तरह खेलते हो, बोलते कि नहीं बोलते। तो आप क्या बोल सकते हैं कि भाई ही इज अ रोनाल्डो ऑफ आवर विलेज। क्या आपने बोला कि ही इज अ रोनाल्डो ऑफ आवर विलेज। क्यों, हमारे गांव का क्या है, रोनाल्डो है। और क्यों हमने ऐसा बोला, इस प्रॉपर नाउन को हमने कॉमन बना दिया, क्योंकि रोनाल्डो तो एक ही है, लेकिन अब ये जो ही है इसको भी हम रोनाल्डो मान रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे के लिए कॉमन हो गए कि नहीं हो गए। तो इस प्रॉपर नाउन को हमने क्या बनाने के लिए क्या बना दिया, कॉमन नाउन बना दिया। कैसे, इस आर्टिकल के यूज से। समझ आ रहा नहीं आ रहा आपको। और मतलब क्या निकला कि कोई ऐसा पर्सन है जो ही है, जो भी होगा ये, इसके अंदर कैसी क्वालिटी है भाई, रोनाल्डो की तरह क्वालिटी है। रोनाल्डो जितना अच्छा खेलता है शायद ये भी उतना ही अच्छा खेलता है। बात समझ आया कि नहीं आपको, ठीक है। तो किसी भी प्रॉपर नाउन को कॉमन बनाने के लिए हम आर्टिकल ए एन का यूज उसके साथ कर सकते हैं, ठीक है।
क्लियर हो गया, बहुत सही, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट पर आते हैं हम आपको, ठीक है। थर्ड पॉइंट पर डिस्कस करते हैं कि भाई और कहां पर आर्टिकल ए एन के यूसेज हो सकते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट भी हमारा कुछ इसी तरीके से है, प्रॉपर नाउन के पहले ही मैं यूज करके दिखाऊंगा, लेकिन केस थोड़ा सा बदल जाएगा। देखिए, मैंने बताया कि नाम के साथ तो जनरली यूज करते नहीं है, लेकिन एक तरीका हमको मिल गया कि नाम के साथ हम कहां यूज कर सकते हैं। दूसरा तरीका कि नाम के साथ हम और कहां किस सेंस में कर सकते हैं। तो देखिए, जब भी स्पीकर, स्पीकर का मतलब बोलने वाला व्यक्ति, जब भी स्पीकर, कोई स्पीकर हो, कोई कुछ बोल रहा हो और वो किसी का नाम ले रहा हो, समझ नहीं आ रहा है, और उसका नाम लेते टाइम वो उसके नाम के अलावा उसके बारे में कुछ नहीं जानता हो, मतलब डायरेक्टली हम क्या बोल सकते हैं कि वो स्पीकर उस नाउन के साथ क्या है, अपरिचित है, समझ नहीं आ रहा, अनफैमिलियर है, उसको उस व्यक्ति का जिसका नाम वो ले रहा है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, बस उसका नाम पता है और उसका नाम यूज करते टाइम वो भाई उसके साथ आर्टिकल ए एन का यूज कर सकता है, ठीक है। इस तरह से अगर क्लियर हुआ तो ठीक है, वरना एग्जांपल के तौर पर हम समझते हैं, ज़्यादा आपको समझ में आएगा, ठीक है। एग्जांपल मैंने आपको बताया, एक कहानी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, स्टोरी, जो कि मैं नॉर्मल अपने क्लासेस में स्टोरी बताता ही हूँ किसी को भी इस नाउन का यूज़, सॉरी इस आर्टिकल का यूज़ करके भाई बताने के लिए। जैसे मान लो कि भाई दो दोस्त हैं, ठीक है, एक रोहन है और एक विकास है, दो दोस्त हो गए। अब विकास, रोहन दोस्त है और रोहन का भाई है क्या, भाई राहुल, राहुल और रोहन भाई है, विकास हो गया दोस्त, ठीक है। कौन भाई है, राहुल और रोहन, और राहुल का दोस्त है विकास, ठीक है। रोहन जो है विकास से बिल्कुल भी परिचित नहीं है। अब एक दिन भाई विकास गया राहुल के घर उससे मिलने के लिए, उसने डोरबेल बजाया, ठीक है। दरवाज़ा कौन खोलने आया, भाई रोहन खोलने आया, क्योंकि भाई विकास दोस्त है राहुल का, लेकिन राहुल दरवाज़ा खोलने नहीं आता है, दरवाज़ा खोलने कौन आता है, रोहन, जो कि विकास को बिल्कुल नहीं जानता है। तो विकास जब भाई देखेगा राहुल को तो बोलेगा ना कि भाई अपने भाई को भेजो, राहुल से मैं मिलना है। तो भाई रोहन पूछेगा कि भाई आप कौन है, तो ये बताएगा कि मैं विकास हूँ, तुम्हारे भाई का दोस्त, मुझे उससे मिलना है। तो अब रोहन जब जाएगा राहुल के पास, अपने भाई के पास उसे बताने के लिए, तो बोलेगा क्या कि देयर इज अ विकास स्टैंडिंग एट द डोर हु वॉन्ट्स टू मीट यू, ठीक है। तो भाई वहां पर उसने क्या बोला, देयर इज अ विकास, विकास के साथ क्या लगाया उसने, अ लगाया, आर्टिकल ए का यूज किया। क्यों, क्योंकि विकास, भाई उसने आया अपना नाम बता दिया कि मेरा विकास है, तो नाम के अलावा कुछ पता नहीं है, तो इसने बोला कि भाई देयर इज अ विकास स्टैंडिंग एट द डोर हु वांट्स टू मीट यू। मतलब क्या है कि कोई विकास दरवाजे पर खड़ा है जो आपसे मिलना चाहता है। तो मैंने बताया कि नहीं बताया, ए और एन की लिटिल मीनिंग क्या आती है, कोई या फिर एक। तो हम बोलेगा क्या कि कोई विकास दरवाजे पर खड़ा है या फिर एक विकास दरवाजे पर खड़ा है जो आपसे मिलना चाहता है। बात समझ नहीं आया आपको, एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिख देता हूं भाई। मैंने बोला देयर इज अ विकास एट द डोर हु wants टू मीट यू, कि भाई देयर इज अ विकास, विकास के नाम के पहले अ लगा, प्रॉपर नाउन के पहले अ लगा, नाम के पहले अ लगा। क्यों, क्योंकि इस नाम के साथ ये जो है विकास, इसके साथ जो है बोलने वाला जो स्पीकर है वो बिल्कुल भी परिचित नहीं था, सिर्फ नाम ही जानता था। बात समझ नहीं आया। और ले लेते एग्जाम्पल, मैंने बोला कि आप जा रहे हो घूमने कहीं पर, बस में, ट्रेन में, एरोप्लेन में, कहीं पर भी, मान लीजिए ट्रेन में आप हैं, आप किसी व्यक्ति से मिले, खूब बातचीत हुई, ठीक है, और बातचीत के दौरान भाई आपने जाते जाते जब आप ट्रेन से उतरने वाले हैं तो उस व्यक्ति का नाम पूछ लिया कि तुम्हारा नाम क्या है, तो उस व्यक्ति ने बताया कि मेरा नाम मोहन है। अब आपको उसका नाम पता चल गया, बाकी बहुत कुछ जानकारी नहीं है, बस किसी भी टॉपिक पर आपने उससे बात करी है ट्रेन में। भाई टाइम पास के लिए लोग बात करते हैं कि नहीं करते, बिल्कुल करते हैं, ठीक है। तो भाई आपने उसका नाम पूछ लिया कि नाम क्या है, मोहन है। अब जब आप घर जाएंगे, अपने पेरेंट्स को, अपने भाई को बताएंगे, तो आप क्या बोलेंगे कि आई, ऐसे बोलेंगे आप कि आई मेट अ मोहन इन द ट्रेन, आई मेट अ मोहन इन द ट्रेन, कि भाई मैं ट्रेन में एक मोहन से मिला था। तो आपने क्या बोला, अ मोहन, की कोई मोहन से, किसी मोहन से आया, एक मोहन से मैं ट्रेन में मिला था। क्यों, क्योंकि सिर्फ नाम ही पता है आपको उसका और किसी चीज के बारे में उसकी जानकारी नहीं है। तो यही तो होता है इंडेफिनिट आर्टिकल, कि भाई ऐसे नाउन के पहले यूज करते हैं जिससे हम अपरिचित होते हैं और आपको क्या पता है उसके बारे में, सिर्फ उसका नाम पता है। तो आप बताओगे कि आई मेट अ मोहन इन द ट्रेन, कि भाई मैं ट्रेन में एक मोहन से मिला था। क्लियर स्टूडेंट्स,
दैट्स इट, थैंक यू। चलिए देखते हैं, अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो बहुत बेहतर है। अगर आपको डाउट होगा, कोई अगर भाई प्रॉब्लम है, कोई इश्यूज़ है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या कुछ फीडबैक अगर है मेरे लिए तो आप बता भी सकते हैं। ओके ठीक है, आते हैं। तो सेकंड पॉइंट हमारा हो गया भाई, हमने देखा कि और भी कहाँ पर हम आर्टिकल एन का यूज़ कर सकते हैं। समय आया कि नहीं आया? ठीक है, अब बात करते हैं हम थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट और कहाँ पर नाउन का सॉरी आर्टिकल एन का यूज हो सकता है। देखिए मैं बताता हूँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी समझिएगा। देखिए बात करते हैं हम सुपरलेटिव डिग्री की। किसकी बात करते हैं? सुपरलेटिव डिग्री। भाई डिग्री ऑफ कंपैरिजन के बारे में अगर आप जानते होंगे तो आपको जानते होंगे कि एडजेक्टिव जो होते हैं उनमें 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन होते हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। समय रखने रहा, जैसे भाई आप बोलते हैं ना गुड, बेटर, बेस्ट। समय आ रहा कि नहीं आ रहा? गुड, बेटर, बेस्ट। तो ये क्या हो गया? ये पॉजिटिव डिग्री हो गया, ये कंपैरेटिव डिग्री हो गया, ये क्या हो गया आपका? सुपरलेटिव डिग्री। जैसे मैंने बोला हाई, ठीक है, हायर, हाईएस्ट। समय आ रहा कि नहीं आ रहा है? तो ये क्या हो गया भाई? पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो हमें फिलहाल जिक्र किसका करना है? सुपरलेटिव डिग्री का करना है। क्या करना है? सुपरलेटिव डिग्री का। ठीक है, चलिए अब बात करता हूं मैं सुपरलेटिव डिग्री की। तो देखिए जिन्होंने कुछ पढ़ रखा होगा, जो थोड़ा सा जानते होंगे आर्टिकल के बारे में, उनको पता होगा कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम क्या यूज करते हैं? आर्टिकल द का यूज करते हैं। ठीक है, ये बहुत बेसिक सा एक कॉन्सेप्ट होता है कि किसी भी सुपरलेटिव डिग्री अगर कोई आई सेंटेंस में तो उसके पहले कौन सा आर्टिकल यूज करना है? द यूज करना है। तो भाई अगर आर्टिकल द यूज करना है तो मैं उसको ए एन में क्यों बता रहा हूं? कारण है उसका। देखिए मैं आपको एग्जाम्पल लिख करके बता रहा हूं कि क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, 2 सेंटेंस में लिखूंगा। देखिए he is the best boy in the क्लास। एक सेंटेंस मैंने क्या लिख दिया? ही इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। बेस्ट आया, सुपरलेटिव डिग्री, उसके पहले मैंने क्या यूज किया? आर्टिकल द। एक दूसरा सेंटेंस में लिखता हूं ही इज अ बेस्ट बॉय इन द क्लास। क्या लिखा मैंने? ही इज अ बेस्ट बॉय इन द क्लास। अब दोनों में सही कौन सा है? द बेस्ट बॉय या फिर अ बेस्ट बॉय? तो मैं आपको बताता हूं सेंटेंस दोनों सही है, द बेस्ट भी सही है और अ बेस्ट भी सही है, लेकिन डिफरेंस क्या है? कुछ तो डिफरेंस होगा, तभी तो अलग अलग तरीके से हुआ है। तो देखिए डिफरेंस मैं बताता हूं आपको। द बेस्ट का मतलब, देखिए बेस्ट का होता है सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री का मतलब सुपर, सुपर का मतलब सर्वश्रेष्ठ। तो भाई सुपरलेटिव डिग्री का यूज कहां करते हैं? जो भाई अपने आप में कहीं ना कहीं भाई सुपीरियर हो, सर्वश्रेष्ठ हो। तो ही इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास का मतलब वह क्लास का सबसे अच्छा लड़का है। ही इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास का मतलब वह क्लास में सबसे अच्छा लड़का है। तो ये क्या सेंस देता है? सबसे अच्छा, सबसे सुपीरियर, एक्सट्रीम लेवल का सेंस देता है, जो द बेस्ट होता है। समय रख नहीं आ रहा है? ठीक है, और अगर इसकी बात करें तो यहां पर जो अ है वो क्या सेंस देगा बेटा? हम बोलेंगे ये सेंस देगा बहुत का। क्या देगा? बहुत का। तो इसका तो मतलब होगा ही इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास का मतलब वह क्लास का सबसे अच्छा लड़का, लेकिन इसका मतलब होगा वह क्लास में बहुत अच्छा लड़का है। क्लास में जो वह है, ही है ना, वो क्या है? बहुत अच्छा है। ये सबसे अच्छा अगर द बेस्ट लगा तो, और अब इसका मतलब बहुत अच्छा। बात समझ आई नहीं? और एग्जांपल मैंने बोला शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द टाउन, कि भाई वह जो है, शी जो है वो पूरे टाउन में सबसे सुंदर लड़की है। शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल। भाई मोस्ट यहां पर क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है, हमने क्या यूज किया? द किया। लेकिन अगर हम क्या बोलेंगे? ही इज अ मोस्ट ब्यूटीफुल, तो क्या बोलेंगे? कि भाई वह इस टाउन में बहुत सुंदर लड़की है। तो क्या दिया? बहुत सुंदर, अ मोस्ट ब्यूटीफुल, सबसे सुंदर, द मोस्ट ब्यूटीफुल। बात समझ आया कि नहीं है आपको? ठीक है, मैंने बोला ही इज द रिचेस्ट मैन का मतलब वह सबसे अमीर व्यक्ति है। ही इज द रिचेस्ट मैन, तो अगर द लगाया वो सुपरलेटिव डिग्री पहले मतलब वो सबसे अमीर है। लेकिन मैंने बोला ही इज अ रिचेस्ट मैन का मतलब वह बहुत अमीर व्यक्ति है। तो अ जो होता है सुपरलेटिव डिग्री के पहले ए या एन भी आ सकता है, वो तो डिपेंड करता है कि साउंड क्या है, या एन ए आएगा या तो एन आएगा। तो लेकिन अगर ए एन आया सुपरलेटिव डिग्री के पहले मतलब वो बताएगा बहुत। ठीक है, क्लियर हो गया? वो सबसे का सेंस देगा और ये बहुत का सेंस देगा। ही इज द रिचेस्ट मैन, सबसे अमीर है। ही इज अ रिचेस्ट मैन, वो बहुत अमीर है। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा यहां पर सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल ए एन का ये यूज, थर्ड वाला यूज। क्लियर हो गया? ये
समझ आया आपको? ठीक है, दैट्स इट, बहुत अच्छी बात है। और भी चीजें होती हैं और देखते हैं भाई। देखिए भाई, फोर्थ पॉइंट अगर डिस्कस करें तो बहुत ज़्यादा, अब देखिए इंपॉर्टेंट तो यही दो तीन रूल्स जो हैं ये थोड़े से टिपिकल होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, काम आते हैं, समय नहीं आ रहा। लेकिन और भी अगर यूसेज हम देखने चाहें तो और भी यूसेज होते हैं, और भी हम कर सकते हैं। मैंने बताया कि ए एन का यूज़ अगर किसी भाई सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले हो गया, ठीक है, ए एन का यूज़, तो वो उस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के होल क्लास, संपूर्ण जाति को भी इंडिकेट करता है। समय नहीं आ रहा है? वैसे तो ए एन की मीनिंग क्या होती है? एक या किसी, लेकिन यहां पर अगर किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए एन आया तो मतलब वो संपूर्ण जाति का। एग्जांपल के तौर पर मैंने बोला, बहुत सिंपल है ये, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। मैंने बोला कि अ डॉग इज अ पेट एनिमल। अ डॉग इज अ पेट एनिमल, तो बोल रहे अ डॉग का मतलब एक कुत्ता नहीं, यहां पर अ डॉग इज अ पेट एनिमल का मतलब संपूर्ण जाति, डॉग की जो पूरी जाति हो, जितने भी डॉग हैं वो क्या है भाई? पेट एनिमल है। बात समझ आ रहा नहीं आ रहा आपको? ठीक है, संपूर्ण जाति की बात करते हैं हम यहां पर ए का यूज करके किसी भी नाउन के पहले। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया आपको? तो ये बहुत ही सिंपल सा, बहुत बेसिक सा तरीका है ये, तो भाई कहीं यहां पर समझ सकते हैं। समझ नहीं आ रहा है? ठीक है, चलिए अब देखिए यहां पर हम ये मान के चलते हैं कि मैक्सिमम जो चीजें हैं ए और एन में हमने डिस्कस कर ली हैं। ठीक है, बहुत कम चीजें, लेकिन कुछ और भाई एग्जाम्पल करो हम डिस्कस कर ही लेते हैं, बेहतर होगा। मैंने बोला कि भाई अ काउ इज अ यूजफुल एनिमल। अ काउ इज अ यूजफुल एनिमल, तो अब भाई इसको आप कैसे जानेंगे कि भाई क्या है? देखिए अ काउ इज अ यूजफुल एनिमल का मतलब क्या है? एक गाय की बात नहीं हो रही है, पूरे के पूरे काउ रेस, पूरे के पूरे जाति की बात हो रही है, संपूर्ण ग्रुप की बात हो रही है कि काउ इज अ यूजफुल एनिमल। और देखिए यहां पर यूजफुल के पहले मैंने क्या लगाया? अ लगाया। क्यों लगाया भाई? साउंड देख करके लगाया। यूजफुल कैसे आप बोलेंगे? यूजफुल। ठीक है, तो यू पहला वर्ड क्या आ रहा है? यू, य क्या कसेगा तक के बीच आता है कि नहीं आता? दैट इज वाई क्या लगेगा यहां पर भाई? कॉन्सोनेंट साउंड है तो क्या लगेगा? आर्टिकल ए लगेगा। तो काउ इज अ यूजफुल एनिमल। इतना समझ आ गया कि नहीं आपको? ठीक है, बहुत सही। तो ये चीजें हो गई। कुछ और चीजें होती हैं, कुछ और चीजें मैं जल्दी जल्दी बता देता हूं। जैसे एक्सक्लेमेशन में यूज करते हैं, जब हम एक्सक्लेम करते हैं कुछ, तो वहां पर भाई सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले भाई आर्टिकल ए एन का यूज होता है एक्सक्लेमेशंस में। जैसे मैंने बोला व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर। व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर एक्सक्लेम किया कि नहीं किया मैंने? तो भाई वो सिंगुलर काउंटेबल जो फ्लावर है उसके पहले मैंने क्या यूज किया? आर्टिकल ए यूज किया। मैंने बोला व्हाट अ मूवी, ठीक है, क्या यूज किया मैंने? व्हाट अ मूवी। तो एक्सक्लेमेशंस में भी आर्टिकल ए एन का यूज होता है। अच्छा, एक चीज थोड़ा सा जो मिस हो रहा था मैं आपको यहां पर बता देता हूं। देखिए मैंने भी क्या बताया कि भाई आर्टिकल ए एन का यूज कहां होगा, या किसी भी आर्टिकल, द की भी बात कर लेते हैं इसमें कि भाई आर्टिकल के यूज कहां होते हैं? आर्टिकल्स के भाई नाउन के जस्ट पहले। लिखिए ऐसे भी होता है भाई, प्लेसमेंट में बताता हूं आर्टिकल का, कि अगर कोई नाउन है, कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन है अगर, तो उसके तुरंत पहले क्या आएगा? आर्टिकल ए या फिर एन आएगा, साउंड पर डिपेंड करेगा। एग्जांपल के तौर पर मैंने बोला कि मैन, तो क्या आएगा? मैन के तुरंत पहले अ मैन। लेकिन अगर इस नाउन को कोई एडजेक्टिव मॉडिफाई कर रहा हो, जैसे मैंने बोला कि भाई अ मैन था तो अ लगाया, अब यहां पर मैं बोलूं मैन तो था ही है, लेकिन उसको एक एडजेक्टिव मॉडिफाई कर रहा है गुड, तो अब वो आर्टिकल कहां चला जाएगा? उस एडजेक्टिव के पहले। तो क्या हो जाएगा? अ गुड मैन। बात समझ नहीं आया बेटा? ठीक है, अगर उस एडजेक्टिव को भी, भाई एडजेक्टिव को कौन मॉडिफाई कर सकता है? एडवर्ब कर सकता है। तो अगर कोई एडवर्ब भी अगर ऐड हो जाए उस सेंटेंस में, समझ रखनी है। अब मैं बोलूं भाई कि वेरी गुड मैन, समझ रखनी है, तो अब आर्टिकल कहां जाएगा? अब मैन के पहले नहीं लगेगा, गुड के पहले नहीं लगेगा, कहां पर? वेरी, तो क्या हो जाएगा? अ वेरी गुड मैन। बस समझ। तो इस तरह से भाई प्लेसमेंट करते हैं हम आर्टिकल के। भाई अगर सिर्फ नाउन है तब तो वो नाउन के तुरंत पहले, लेकिन अगर एडजेक्टिव आ गया उसको मॉडिफाई करने के लिए तो अब वो एडजेक्टिव के पहले आ जाएगा, और अगर एडवर्ब भी आ गया तो अब वो एडवर्ब के पहले आ जाएगा। समझ नहीं आ रहा? तब वो डायरेक्ट नाउन के पहले यूज नहीं होगा। ये तो हो गया प्लेसमेंट का। तो आई होप कि ए एन जो आर्टिकल होता है, जो इनडेफिनिट आर्टिकल होता है, इसके बारे में कहीं कहीं बातें आप लोग को समझ में आ गई होंगी, समझ में आ गया होगा कि क्या होता है इनडेफिनिट आर्टिकल ए एन, कैसे यूज करते हैं, किस तरह से यूज करते हैं, कहां कहां सेंटेंस में यूज कर सकते हैं हम। अगर कोई अपरिचित वाला नाउन है जिसके बारे में हम अनफेमिलियर, जिसके बारे में हम जानते नहीं है, तो वहां पर क्या आ जाएगा? आर्टिकल ए एन आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? दैट्स इट। ओके, ठीक है। अब आगे बात करेंगे हम क्या? आर्टिकल द की। देखिए आर्टिकल ए एन में तो कुछ ही रूल्स थे,
कुछ ही पॉइंट्स थे जिसको मैंने डिस्कस कर दिया आपके सामने। लेकिन अगर आर्टिकल द की बात करेंगे तो इसका जो यूज़ होता है ये बहुत विविड होता है, समझ रख नहीं आ रहा है भाई, बहुत ज़्यादा मल्टीपल रूल्स होते हैं इसमें। और मैं सिर्फ यूसेज नहीं बताऊंगा आपको, आर्टिकल द का सिर्फ यूज़ नहीं बताऊंगा आपको, सिर्फ ये नहीं बताऊंगा कि कहाँ यूज होगा, मैं ये भी बताऊंगा कि कहाँ यूज़ नहीं होगा, कहाँ हम गलत यूज़ करते हैं आर्टिकल द का। भाई कहाँ होना चाहिए आर्टिकल द ये तो बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन गलत कहाँ कर देते हैं, कहाँ ऐसी जगह कहाँ यूज कर देते हैं जहाँ ज़रूरत ही ना हो, तो वो भी मैं बताऊंगा। भाई आर्टिकल कहाँ लगाते हैं द वो भी बताऊंगा, कहाँ नहीं लगाते हैं वो भी बताऊंगा, ठीक है। तो भाई अब